ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक अभ्यास जिसने हमें आनंद से भरपूर कर दिया, वो अभ्यास है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। कई सालों से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना जितना ये अभ्यास गहरा होता जा रहा है, उतना ही जीवन आनंद से भरपूर हो रहा है। क्योंकि शास्त्रों में भी ये लिखा है, विकार ही दुख का कारण है। आपने जरूर सुना होगा। और उसमें जो विकारों में 5 मुख्य विकार हैं, काम मीन्स लस्ट, क्रोध मीन्स एंगर, काम क्रोध लोभ मीन्स ग्रीड, फिर है मोह अटैचमेंट, अहंकार ईगो। उसके बाद छोटे मोटे जो विकार हैं, 5 विकार के बाद, वो है ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता, है ना, ये सब। तो जब से आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना शुरू किया, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करने का मतलब क्या है? एक है देह, है ना, ये अलग अलग लेवल्स हैं। अगर हम सिंपल देखें, एक व्यक्ति को हम देखते हैं तो मेल फीमेल सबसे पहले तो, राइट। फिर वो किस धर्म का है, गरीब है, अमीर है, धनवान है या नहीं है, ये अलग अलग चीजें हम देखते हैं। आप सोचिए, किसी भी, आप एक स्कूल में गए, कॉलेज में गए, हॉस्पिटल में गए, आप एंटर करते हैं, आपको सामने जैसे एंटर किया, वहां पर सिक्योरिटी में एक मिलते हैं भाई, आप उससे कैसे ट्रीट करते हैं उसको। फिर आप अंदर जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट जो है वो मिलती है, आप उससे कैसे ट्रीट करते हैं, उससे कैसे बात करते हैं। फिर कोई टीचर मिलता है या कोई प्रिंसिपल मिलता है, कोई डायरेक्टर मिलता है। तो ये सब हमने क्या किया, अलग अलग रोल्स हैं सबके। और निश्चित तौर पर हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, राइट। लेकिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास का मतलब है कि जब भी मैं किसी को देखूं, उसको मैं शरीर ना देखकर, ये देह ना देखकर, उसको आत्मा देखूं, उसको स्पिरिचुअल बीइंग देखूं। और स्वयं को भी, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, आई एम ए पीसफुल एनर्जी, आई एम ए पावरफुल एनर्जी, आई एम ए प्योर एनर्जी। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। सामने वाले को भी देखूं तो मैं उसी नजर से देखूं। ओम शांति का भी जो महामंत्र है ना, जो ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है, आपने देखा होगा, किसी से भी मिलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? ओम शांति। दैट मीन्स मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो स्वयं को भी उस स्वरूप में देखना है, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये तो सारे लेबल्स हैं, सभी की सभी। सामने वाले को भी उसी स्वरूप से देखना है। तो हमारे अंदर विकार समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और जब विकार समाप्त होते हैं, तब किसी से हम अटैच नहीं होते हैं। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। हम इतना जल्दी अटैच होना चाहते हैं आज दूसरों से। और इस बात को बहुत अच्छे से समझे, जितना हम दुखी होंगे उतना ज्यादा दूसरे से अटैच होने की कोशिश करेंगे। जो खुश होगा ना, वो अटैच नहीं होगा कभी किसी से। जो खुद खाली होगा, परेशान होगा, असंतुष्ट होगा, बहुत जल्दी इमोशनली अटैच होना चाहेगा दूसरों से। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं, ना तो हमें किसी से अटैच होना है, ना ही किसी को हमें अपने से अटैच करना है। और हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमसे अटैच हो। जो हम बातें भी सुना रहे हैं, ये ज्ञान भी सुना रहे हैं, ये भी हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो याद किसको करना है? उस निराकार परमात्मा को। जो निमित्त है, ज्ञान सुना रहा है, उसको भी याद नहीं करना है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, और खासकर कुमारों के लिए, जो कुमार है, जो स्पिरिचुअल या कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे जो आगे बढ़ना चाहता है, कुमारियां भी, कुमार भी, घर में जो रहते हैं, गृहस्थ में जो भी है, माताएं हैं, अगर हमें सही में आगे बढ़ना है, ये जब तक हमने नहीं किया ना प्रैक्टिस, इसको गहराई से, कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि सभी शास्त्रों का सार जो है वो यही है, मैं कौन हूँ। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? एनलाइटनमेंट मीन्स ये लाइट जग जाना, कि मैं एकदम प्योर आत्मा हूँ। तो ये विकार अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आजकल आप सुनते होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं
कि लस्ट तो बहुत जरूरी है, लस्ट के बिना तो दुनिया नहीं चलेगी, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, लालच तो होनी ही पड़ेगी, अहंकार तो चाहिए ही चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को अहंकार का नाम ले देते हैं। अटैचमेंट तो कहते हैं ये तो अटैचमेंट तो परिवार में चलेगी चलेगी, उसके बिना काम कैसे चलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते, खुद के लिए समय नहीं निकालते। ये भी तो एक पढ़ाई है ना, स्पिरिचुअल पढ़ाई। एक व्यक्ति है जिसने मेडिकल की पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तभी तो वो उसके बारे में कुछ बता सकता है डिटेल में। जिसने पढ़ाई नहीं, उसको क्या समझ में आएगा? ऐसे ही ये स्पिरिचुअल पढ़ाई हमें रोज पढ़नी है, रोज प्रैक्टिस करनी है। और इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जब हम वो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं कि मैं एकदम पवित्र आत्मा हूं, ये देह अलग है, मैं अलग हूं, तब जाकर अंदर से वो काम विकार, काम, क्रोध, लोभ, है ना, लालच जो है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नेम फेम चाहिए, पोजीशन चाहिए, इस व्यक्ति से बात करें, और पैसा चाहिए, और साधन चाहिए, ये सब से मुक्त कब होंगे हम? जब संतुष्ट हैं, जब भरपूर हैं, जब खुद के साथ रहने का आनंद हम अनुभव कर रहे हैं। जब किसी से मिलते हैं, उसको मान लो मेल है, वो फीमेल को नहीं देख रहा है, बल्कि मैं आत्मा हूं, सामने भी आत्मा को देख रहा हूँ, एकदम प्योर है ये भी, तब जीवन आनंद से भरपूर होगा। इसी को कहा जाता है ब्लिस, आनंद। और आप जानते हैं शायद, आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं होता है। सुख का दुख है, खुशी का उदास है, शांति का अशांति है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत अर्थ नहीं है। तो उस आनंद की अगर हमें अनुभूति करनी है, तो सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास हमें करना पड़ेगा एवरी डे, रोज। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास इस जन्म में भी और कई जन्मों में हमने बहुत पक्का किया है। तो एक अभ्यास जिसने हमारे जीवन को चेंज किया, परिवर्तन किया, तो इसलिए शेयर किया कि हो सकता है जैसे हम भी जब जब हमें ये ज्ञान मिला, तो सोचते थे कि काश किसी ने पहले और अच्छे से समझाया होता, क्योंकि बचपन से कनेक्शन तो था। लेकिन हो सकता है ये सुनकर किसी का जीवन चेंज हो जाए, और जीवन में जो हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं, जो खुशी अनुभव करना चाहते हैं, तो यही शुभ भावना है कि आप भी अपने जीवन में उसको अनुभव करें। थैंक यू। ओम शांति।